kids, welcome to the class of Environmental Studies, class 3. So, we are continuing our unit 2, our basic needs. The chapter number is 5, our clothes. Learning objective. Clothes according to the seasons, different types of clothes, how clothes are made. So kids, इस चैप्टर से हमारे क्या लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे कि क्लोथ्स जो है सीजन्स के अकॉर्डिंग पहने जाते हैं. दूसरा, जो क्लोथ्स है वो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं. एंड द थर्ड इज हाउ क्लोथ्स आर मेड. क्लोथ्स को जो है कैसे बनाया जाता है. सो शुरू करते हैं. क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. वी ऑल वेयर क्लोथ्स to protect ourselves from cold, heat, dust, rain and insect bites. So जो clothes हैं यानी जो कपड़े हैं वो जो है हमारी basic needs में आता है. So जो clothes हम पहनते हैं वो जो है हमें protect करते हैं ठंड से, गर्मी से, dust, धूल से, बारिश से और insect की bites से. They make us look good too. We wear different clothes in different seasons and protection के साथ साथ जो है clothes जो हैं हमें अच्छा दिखने में भी मदद करते हैं. So जो clothes हैं हम जो different clothes पहनते हैं वो different seasons के according पहनते हैं. यानी जब season change होता रहता है तो हम जो है अपने clothes भी change करते रहते हैं. Clothes according to the seasons. We wear clothes according to the seasons, our needs and occasions. They protect our bodies. So हम जो हैं clothes जो पहनते हैं वो जो है seasons के according पहनते हैं, अपनी needs और occasions के according पहनते हैं. वो जो है हमारी body को protect करते हैं. Infobits. Early man used leaves and skin of animals to cover his body. So जो अर्ली मैन हुआ करते थे वो जो थे वो लीव्स को और जो एनिमल की स्किन होती थी उनसे जो है अपनी बॉडी को कवर करते थे. इन समर वी प्रेफर टू वेयर कॉटन क्लोथ्स. दीज क्लोथ्स कीप अस कूल. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. सो समर्स में यानी गर्मियों में जो है हम जो है कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. एंड दीज क्लोथ्स जो है यानी ये जो क्लोथ्स हैं वो जो है हमें कूलनेस प्रोवाइड करते हैं यानी हमें ठंडा रखते हैं. वी गेट कॉटन फ्रॉम द कॉटन प्लांट. एंड जो कॉटन होता है वो हमें किस में से मिलता है? कॉटन प्लांट में से. वी यूज़ रेन कोट्स और अम्ब्रेलास ड्यूरिंग द रेनी सीजन. सो रेनी सीजन के टाइम पे यानी बारिशों में जो है हम रेन कोट पहनते हैं और अम्ब्रेला कैरी करते हैं. वी ऑल्सो वेयर गम बूट्स. दीज प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन. सो हम जो है गम बूट्स पहनते हैं यानी ऐसे बूट्स जो कि हमें रेन से, कीचड़ से बचाते हैं. एंड इन दिस पिक्चर यू कैन सी द क्लोथ्स ऑफ रेनी सीजन. दिस इज एन अम्ब्रेला. दिस बॉय इज वेयरिंग द रेन कोट and the gum boots. We wear woolen clothes in winter. हम जो हैं सर्दियों में यानी विंटर में जो है woolen clothes पहनते हैं. They protect us from cold and keep us warm. We get wool from sheep. So जो ये woolen clothes होते हैं वो जो है हमें ठंड से बचाते हैं और हमें जो है warm रखते हैं. And जो wool होती है वो हमें किस में से मिलती है? sheep से. And in this picture you can see the winter clothes. Infobits. We get wool from rabbit and other animals too. So जो हमें wool है वो rabbit से भी मिलती है और दूसरे animals से भी मिलती है. Teacher's note. Motivate the students to understand different kind of clothes according to the season, place, occasion and events. Educate the student about different uniforms based on the professions. So kids, this activity will be performed by your teacher in your classroom. Different types of clothes. So हम जो हैं clothes के different types के बारे में अब study करेंगे. Synthetic clothes.
Clothes made from artificial fibers like nylon, rayon and polyester are called synthetic clothes. So synthetic clothes जो है ऐसे clothes होते हैं जो artificial fiber से बने होते हैं. For example, nylon, rayon or polyester. These are shiny and more durable. So जो सिंथेटिक क्लोथ्स होते हैं वो शाइनी होते हैं और मोर ड्यूरेबल होते हैं, यानी लंबे टाइम तक चलते हैं. यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म्स आर worn बाय स्कूल चिल्ड्रन, डॉक्टर्स, नर्सेस, लॉयर्स, पुलिसमैन एंड पोस्टमैन. सो जो यूनिफॉर्म्स होती हैं वो कौन पहनता है? स्कूल के बच्चे, जो डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, लॉयर्स होते हैं, पुलिसमैन होते हैं और जो पोस्टमैन होते हैं, वो सब जो हैं अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो है यूनिफॉर्म्स को पहनते हैं. वी कैन ईजली आइडेंटिफाई दैम फ्रॉम देयर यूनिफॉर्म्स. हम जो है उनके यूनिफॉर्म से जो है उनको ईजली जो है आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सो किड्स, here are the images of the people who wear a uniform. So the first picture is of postman, the second picture is of a school boy, the third picture is of a doctor, and the third picture is of the policeman, and the last picture is of a school girl. So ये वो लोग हैं, ये वो people हैं जो यूनिफॉर्म को पहनते हैं. Let me answer. A. What is the color of your school uniform? B. Do you wear a cotton school uniforms in winter too? So kids, you will answer these questions on your own and you will write the answers in your notebook. How clothes are made? So kids, अब हम स्टडी करेंगे कि क्लोथ्स जो हैं कैसे बनते हैं. कॉटन क्लोथ्स. सो सबसे पहले जो है हम कॉटन क्लोथ्स के बारे में जानेंगे. Do you know that cotton is obtained from cotton plants? So कॉटन जो है वो कॉटन प्लांट से हमें मिलता है. At first, cotton is spun into yarn. So जो पहला स्टेप होता है कॉटन क्लोथ्स को बनाने का, उसमें क्या होता है, कॉटन को जो है यार्न में कन्वर्ट किया जाता है, यानी धागे में कन्वर्ट किया जाता है. द यार्न इज देन यूज्ड टू मेक क्लोथ ऑन अ लूम. फिर उस यार्न को जो है लूम के ऊपर, यानी लूम जो है एक डिवाइस होती है, एक मशीन होती है जिस पर जो है इस यार्न को जो है घुमाया जाता है एंड उससे जो है क्लोथ्स को बनाया जाता है. दिस इज कॉल्ड वीविंग एंड इस प्रोसेस को जो है वीविंग कहा जाता है. सो किड्स, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है कॉटन है, वो कॉटन जो है यार्न में कन्वर्ट होती है, ओके, यानी धागे में कन्वर्ट होती है एंड ये यार्न से जो है फिर शर्ट बन गई, ओके, एंड इट हैज कम इट एज अ कॉटन क्लॉथ. नेक्स्ट इज वुलन क्लॉथ्स. वूल इज द सॉफ्ट thick hair of sheep. At first, sheep hair is removed from its body. This is called shearing. So, जो wool होता है वो बहुत ही soft और thick hair होता है sheep का. So, सबसे पहले क्या किया जाता है, जो sheep होती है उसके hair को जो है remove किया जाता है उसकी body से, and इस process को कहा जाता है shearing. Then it is cleaned and spun into wool. फिर जो हेयर निकाला जाता है उसको फिर क्लीन करते हैं एंड उसमें से जो है वूल को बनाया जाता है. दिस वूल इज यूज्ड टू निट स्वेटर्स एंड अदर वुलन क्लोथ्स. सो जो वूल होती है बाद में जो है उसको यूज किया जाता है स्वेटर्स बनाने के लिए एंड बाकी अदर वुलन क्लोथ्स को बनाने के लिए. सो किड्स, आप जो है इस इमेजेस में देख सकते हैं कि कैसे जो है वुलन क्लोथ्स का प्रोसेस होता है. तो फर्स्ट इमेज इज ऑफ द शिप. शीप है जिसमें से जो है शीप का हेयर निकाला जाता है एंड इस हेयर को जो है वूल में कन्वर्ट किया जाता है एंड इन द लास्ट स्टेप ये वूल जो है इससे जो है वुलन क्लोथ्स बनाए जाते हैं. फैक्ट फाइंडर. वी गेट वेरी सॉफ्ट कॉटन फ्रॉम सेमल ट्री. सो जो बहुत ही सॉफ्ट कॉटन होता है वो हमें किस में से मिलता है, सेमल ट्री में से. नेक्स्ट इज सिल्क क्लोथ्स. वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. सिल्क वॉर्म्स फीड ऑन द मलबरी लीव्स. सो हमें जो सिल्क है, यानी जो सिल्क के क्लोथ्स होते हैं वो बनता है सिल्क से एंड जो सिल्क होता है वो सिल्क वॉर्म्स में से मिलता है.
जो सिल्क वॉर्म्स होते हैं वो जो है मलबरी लीव्स के ऊपर जो है फीड करते हैं. वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स कुकून. सो जो सिल्क वॉर्म का कुकून होता है उसमें से जो है हमें सिल्क फाइंड होता है. सिल्क थ्रेड इज मेड फ्रॉम कुकून. सो जो सिल्क का थ्रेड होता है यानी जो सिल्क का धागा होता है वो जो है कुकून में से बनाया जाता है. सो किड्स, इन पिक्चर्स के थ्रू जो है आप प्रोसेस को समझ सकते हैं. फर्स्ट इमेज में जो है सिल्क वॉर्म है, उसके बाद है कुकून एंड लास्ट स्टेप इज क्लोथ. सो इस कोकून में से जो है सिल्क थ्रेड निकलता है जिस थ्रेड को यूज करके जो है सिल्क क्लोथ बनाया जाता है. समरी. सो किड्स, अब हम जो है समरी पॉइंट्स पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर के. क्लोथ्स आर वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. सो जो क्लोथ्स हैं वो हमारी वन ऑफ द बेसिक नीड्स में आता है. We wear clothes to protect ourselves from heat, cold, rain, dust and insects. So जो clothes हैं वो हमको protect करते हैं heat से, cold से, rain से, dust से और insect से भी. We wear clothes according to the season. So हम seasons के accordingly जो है clothes को पहनते हैं. Next is we get wool from sheep. So हमें जो वुल मिलता है वो किस में से मिलता है? शीप से मिलता है. एंड द लास्ट इज वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म्स. एंड जो हमें सिल्क मिलता है वो हमें किससे मिलता है? सिल्क वॉर्म्स से. एक्सरसाइज. ए. टिक द करेक्ट ऑप्शन. ए. वी वेयर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम. सो हम जो है क्लोथ्स पहनते हैं किस चीज़ से प्रोटेक्ट करने के लिए? सो हमें जो है यहाँ पे 3 ऑप्शंस गिवन है एंड हमें करेक्ट आंसर जो है टिक करना है. फर्स्ट ऑप्शन इज हीट, सेकंड कोल्ड एंड द लास्ट इज बोथ. सो द करेक्ट आंसर इज बोथ. सो हम जो है क्लोथ्स जो पहनते हैं वो जो है हम प्रोटेक्ट हो सके हीट और कोल्ड दोनों से, इसलिए हम पहनते हैं. बी. स्कूल चिल्ड्रन वेयर यूनिफॉर्म, स्कर्ट, बोथ. सो जो स्कूल चिल्ड्रन होते हैं, स्कूल के बच्चे होते हैं, वो क्या पहनते हैं? यूनिफॉर्म पहनते हैं, स्कर्ट पहनते हैं या दोनों पहनते हैं? सो द करेक्ट आंसर इज यूनिफॉर्म. सी. वी प्रेफर टू वेयर डैश क्लोथ्स इन समर. कॉटन, वुलन, यूनिफॉर्म. सो द करेक्ट आंसर इज कॉटन. सो हम जो हैं गर्मियों में जो है कॉटन क्लोथ्स पहनना प्रेफर करते हैं. डी. वी गेट सिल्क फ्रॉम ट्रीज, एनिमल्स, सिल्क वॉर्म्स. सो द करेक्ट आंसर इज सिल्क वॉर्म्स. सो हमें जो सिल्क मिलती है वो किससे मिलती है? सिल्क वॉर्म्स से. बी. फिल इन द ब्लैंक्स. ए. वी वेयर डैश क्लोथ्स इन समर सीजन. So the correct answer is cotton. So हम जो है समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं. B. Dash is the soft, thick sheep hair. So the answer is wool. So जो वूल होती है वो सॉफ्ट होती है और शीप के थिक हेयर्स होते हैं. सी. वी गेट सिल्क फ्रॉम द सिल्क वॉर्म्स डैश. सो द करेक्ट आंसर इज कुकून. डी. सिल्क वॉर्म फीड ऑन डैश लीव्स. सो द करेक्ट आंसर इज मलबरी. सो जो सिल्क वॉर्म्स होती हैं वो जो है मलबरी लीव्स पे फीड करती हैं. सी. मैच द फॉलोइंग. सो किड्स, इसमें जो है हमें 4 पिक्चर्स गिवन है A, B, C and D. हमें जो है इन पिक्चर्स को जो है इन नेम्स के साथ जो है करेक्टली मैच करना है. सो शुरू करते हैं. A. सो दिस पिक्चर इज द ऑफ सोल्जर. So we will match A with the soldier. B.
So the correct answer is postman. So we will match B with the postman. C. The correct answer is doctor. So this uniform is of doctor. And D. The correct answer is school children. So we will match D with the school children. D. Answer the following questions. A. What are synthetic clothes? Synthetic clothes क्या है? So the answer is clothes made from the artificial fibers are called synthetic clothes. जो क्लोथ्स आर्टिफिशियल फाइबर्स से बनते हैं उनको हम कहते हैं सिंथेटिक क्लोथ्स. बी. नेम द पीपल हु वेयर यूनिफॉर्म्स. सो हमें जो है उन पीपल्स के नेम बताने हैं जो यूनिफॉर्म्स पहनते हैं. सो द आंसर इज स्कूल चिल्ड्रन, डॉक्टर, नर्स, लॉयर्स, पोस्टमैन, पुलिसमैन. सी. विच क्लोथ्स डू वी वेयर इन विंटर. सो हम विंटर में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? द आंसर इज वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर. डी. हाउ डू वी गेट कॉटन क्लोथ्स. हम कॉटन क्लोथ्स जो हैं कैसे लेते हैं? सो द आंसर इज वी गेट कॉटन क्लोथ्स फ्रॉम द कॉटन विच इज फाउंड फ्रॉम द कॉटन प्लांट्स. हमें जो है कॉटन क्लोथ्स वो जो है कॉटन में से मिलते हैं एंड वी गेट दैट कॉटन फ्रॉम दी कॉटन प्लांट्स. एक्टिविटी टाइम. पजल. ए. द नेम्स ऑफ सम पीपल हु वेयर स्पेशल ड्रेसेस आर गिवन इन द क्रॉसवर्ड पजल. Encircle their names. Look at the pictures for clues. So kids, आपको इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको जो है क्रॉसवर्ड पजल गिवन है एंड साथ में जो है आपको जो है 3 इमेजेस भी गिवन है फॉर द क्लू. आपको क्या करना है? इस क्रॉसवर्ड में से जो है इनसर्कल करने हैं इन 3 इमेजेस के क्लूज को फाइंड आउट करके. यानी कुछ लोग हैं यहाँ पे जिन्होंने कुछ स्पेशल ड्रेसेस पहन रखी है. आपको जो है इसमें जो है फाइंड आउट करना है कि वो पर्सन कौन सा है. ओके, एंड आई एम डूइंग द वन फॉर यू. Rest 2 you will do on your own. So this picture is of the postman and the postman word is here. Okay, and the rest 2 you will do on your own. B. We wear different dresses at different times. Look at the clothes of these children and name the place they are going to. सो किड्स, इस एक्टिविटी में क्या करना है? आपको जो है 3 पिक्चर्स गिवन है एंड साथ में जो है 3 क्लूज भी गिवन है. आपको जो है फाइंड आउट करना है कि इस पिक्चर में जो है कौन सा ओकेशन जो है वो कर रहे हैं, कि स्कूल है या वो वेडिंग है या वो प्लेइंग है, एंड आप फाइंड आउट करके इन फिलअप्स में जो है लिखेंगे. सो यू विल डू दिस एक्टिविटी ऑन योर ओन. Thank you kids. I hope you enjoy the learning. See you in next class.